નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી। દર્શક મિત્રો, આજે નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆતમાં વાત કરવાની છે કે બિપોરજોય સંકટને લઈને છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ચર્ચા વિચારણાઓ થતી હતી કે કેવા પ્રકારનો માહોલ જોવા મળશે। જો આ પ્રકારનો માહોલ જોવા મળશે તો ત્યારબાદ કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાશે। પરિસ્થિતિ બાદ અત્યારે હાલ તો કેવા પ્રકારના જે આ લેન્ડફોલની જે વાત અત્યારે હાલ તો જોવા મળી રહી છે કે અત્યારે લેન્ડફોલ થઈ રહ્યો છે। 4 થી 5 કલાક સુધી આ લેન્ડફોલ પણ અત્યારે હાલ યથાવત રહેશે, પણ હવે ત્યારબાદ કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળશે આપણે તેને લઈને પણ ચર્ચા કરવી છે। પણ તેની સાથે એક સવાલ અત્યારે હાલ એ પણ જોવા મળતો હોય છે કે આ બિપોરજોયનું સંકટ જે હજુ પણ ક્યાંક જખૌથી 70 કિલોમીટર દૂર અત્યારે જોવા મળી રહ્યું છે, તે હવે ધીરે ધીરે જે પ્રમાણે આગળ આવી રહ્યું છે, ક્યાંક 120થી લઈને 125 સુધીનો જે પવનની સ્પીડ પણ અત્યારે હાલ તો જોવા મળી રહી છે, તે હવે કેવા પ્રકારનું અફેક્ટ કરશે તેને લઈને પણ એક સવાલ યથાવત જોવા મળતો હોય છે। પરંતુ આ બધી બાબતોની વાત કરવામાં આવે તો આ વખતે આ જે તુફાન એટલે કે આ જે વાવાઝોડું જે અત્યારે હાલ જોવા મળી રહ્યું છે તે ક્યાંક વધારે પડતું જે અત્યારે હાલ તો 3 ગણું જોવા મળી રહ્યું છે તાવતે કરતાં, તેની પાછળનું કારણ પણ શું, તો આપણે તેની પર પણ ચર્ચા વિચારણા કરીશું। આ તમામ મુદ્દાઓને चंद्रमा जी, जिस तरीके से अगर हम आज की बात करें, पिछले 3-4 दिन से हम चर्चा कर रहे थे कि नहीं ये जो बिपौरजोय जो आएगा, कहीं पे ऐसा भी लग रहा है कि लैंडफॉल की शुरुआत भी हो चुकी है। ये लैंडफॉल 4 से 5 घंटे चलेगा, ऐसी बात भी अभी सामने आ रही है। आप कैसे देख रहे हो उसको? जी हाँ, मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि लैंडफॉल की जो शुरुआत है, यानी साइक्लोन लैंड के अंदर आना शुरू हुआ, वो 6:30 बजे ही शुरू हो गया था। यानी जो साइक्लोन के जो आउटर 100 किलोमीटर का जो सेंटर से 100 किलोमीटर रेडियस वाला जो एक रिंग मान लो आप, वो रिंग लैंड के अंदर एंटर होना शुरू हो गई है। और अभी एक डेंजरस पार्ट जो एक रिंग का होता है, साइक्लोन का सेंटर कभी डेंजरस नहीं होता है, तो सेंटर जब जाएगा तभी हम बोलेंगे साइक्लोन अंदर आया, लेकिन सेंटर वाला पार्ट का डेंजरस नहीं होता है। जो उसके आसपास की जो रिंग होती है, 30 किलोमीटर रेडियस वाली जो रिंग होती है, वो रिंग का एक पार्ट तो ऑलरेडी अंदर आ चुका है लैंड के, लेकिन वो कम डेंजरस रिंग थी। अभी जो 12 बजे रात को इसकी सेकंड पार्ट आएगा, तो ये धीरे धीरे ये 4-5 घंटे का जो टाइम है, वो 12 बजे नाइट के आसपास समझ लो उस चीज को। तो उस समय जो आएगा वो ज्यादा इस अभी वाली वेव से वो ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर वेव वो है जो 12 बजे आने वाली है। हम ये कह सकते हैं कि जो शुरुआत है वो बहुत ही अभी कम स्पीड में हुई है। कहीं पे ऐसा लग रहा है कि 12 बजे जो भी होगा वो अभी मेन होगा, ऐसा ही हम कह सकते हैं ना? यस, इससे ज्यादा होगा, इससे करीब करीब दुगनी तीव्रता का वो होगा, बारिश के टर्म्स में भी और हवा के टर्म्स में भी। कृष्णपाल जी, जिस तरीके से अगर हम ये जो तूफान की बात कर रहे हैं, तो तूफान के जो लैंडफॉल से 4 से 5 घंटे ये प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस क्या होती है? असल में देखो, साइक्लोन एक पॉइंट तो है नहीं, साइक्लोन एक बहुत बड़ा एरिया होता है, और साइक्लोन को आप ये मान के चलो एक बहुत बड़ा एक सर्किल है। तो सर्किल धीरे धीरे सर्किल का पहले एक पार्ट जाएगा, फिर धीरे धीरे पूरा अंदर जाएगा, और उसके बाद सेकंड पार्ट जो उसके पीछे का सर्किल का पार्ट है वो भी धीरे धीरे अंदर जाएगा। तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम उसको लैंडफॉल पूरा नहीं बोल सकते। उसका इफेक्ट तब तक रहता है जब तक कि साइक्लोन का जो रेडियस ऑफ मैक्सिमम विंड है, जो मैक्सिमम डैमेजिंग पार्ट है, जो उसका 30 किलोमीटर रेडियस का, जो 60 किलोमीटर डायमीटर का जो पार्ट है, तब तक वो पूरा अंदर ना चले जाए, पूरी तरह डिके ना हो जाए, हम उसको बोलेंगे कि अभी लैंडफॉल चल ही रहा है। तो इसलिए उस पूरे प्रोसेस में, चूंकि ये साइक्लोन बहुत धीरे चल रहा है, एक्चुअली इस साइक्लोन की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर जितनी है अभी, जो कि बहुत ही कम है। असल में साइक्लोन की स्पीड तो 20-25 किलोमीटर पर आवर होती है, बट ये साइक्लोन बहुत धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए इसमें 5 घंटे का टाइम लग रहा है, नहीं तो साइक्लोन का लैंडफॉल 1-2 घंटे में ओवर हो जाता है। जिस तरीके से आपने बताया कि 7 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से अभी ये जो लैंडफॉल ये जो साइक्लोन अभी आगे बढ़ रहा है, कहीं पे ऐसा भी मानने को आ रहा है कि जो साइक्लोन बहुत ज़्यादा टाइम अगर वो जो ओशन में रहता है तो बहुत ही मजबूत होता है। वो बात आप कैसे देख रहे हैं उसको? असल में क्या है, ये जो साइक्लोन का जो प्राइम टाइम था, जो साइक्लोन का जो इसकी जो आप बोल सकते हैं कि इसकी जो युवा अवस्था थी, जवानी की अवस्था थी, वो खत्म हो चुकी है अभी ये साइक्लोन अपने बहुत धीरे धीरे कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है। एंड अभी इसके दोबारा इंटेंसिफाई होने की, चाहे कितनी देर भी समुद्र में रह ले, इसका जो पीक टाइम था वो निकल चुका है, वो 1 हफ्ते पहले निकल चुका है। तो जो उस समय उसकी भीषणता थी, उसके कंपैरिजन में जो अभी इसका है, अभी इसका स्टेटस उतना खास मेरे को दिख नहीं रहा है।
और आप कैसा देख रहे हो, क्योंकि अभी तक जो हम साइक्लोन की बात करें वो द्वारिका है और साथ में नलिया के भी पास अभी दिख रहा है। सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन सा एरिया होगा, आप कुछ उसके बारे में बता सकते हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये द्वारिका, नलिया और ये जो आपका जो जखाऊ बीच है, ये जो पार्ट्स हैं, और सम पार्ट्स पाकिस्तान के, ये पार्ट सबसे ज्यादा अफेक्ट रहने वाले पार्ट्स हैं। और इन्हीं में सबसे ज्यादा बारिश होगी, और इन्हीं में सबसे ज्यादा हवाएं चलेंगी, इन्हीं में सबसे ज्यादा तूफान जो होता है ना, समुद्र में जो लहरें, ऊंची ऊंची लहरें, वो उठेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस समय ये साइक्लोन का लैंडफॉल हो रहा है, 9:15 पे पाकिस्तान में भी, इंडिया के टाइम के हिसाब से, हाई टाइड का भी उस समय टाइम है। उस समय पे तो हाई टाइड मतलब समुद्र ऑलरेडी 3 मीटर ऊंचा होता है उस समय। तो जो लो लाइंग एरियाज है, जो समुद्र में जो नीचे निचले निचले एरियाज हैं, वहां पानी, एक तो हाई टाइड ऑलरेडी 3 मीटर की है, और दूसरा विंड की वजह से ये और ज्यादा हाई होगा, करीब करीब 2-3 मीटर का, इससे भी हाई होगा। तो उसके केस में क्या होगा कि पानी का जो बहाव है, जो पानी अंदर घुसता है गांव के अंदर, वो ज्यादा होगा, क्योंकि इसका टाइमिंग ऐसा हो रहा है कि ये हाई टाइड के टाइम पर ये इसका लैंडफॉल हो रहा है। जिस तरीके से अभी बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि नहीं, ताउते जो उसके पहले जो साइक्लोन आया था और वो भी गुजरात में ही वो टकराया था, और साथ में लैंडफॉल भी यहाँ पे दीव का जो दरिया था वहाँ पे ही उसका लैंडफॉल हुआ था, हाँ। उससे 3 गुना ज्यादा ये ताकतवर है, ऐसी बात अभी तो सुनने को आ रही है। आप कैसे देख रहे हो उसको? देखिए, मैं तो सुबह से सैटेलाइट की इमेजेस देख रहा हूँ, रडार की इमेजेस देख रहा हूँ, भुज का रडार की इमेजेस मैं देख रहा हूँ। तो मुझे ये थोड़ा सा तो मतलब उसके मुकाबले में तो मेरे को थोड़ा सा कमजोर ही ये लग रहा है। तो एंड ये जिन एरिया में जा रहा है, जिस एरिया से ये पास हो रहा है, ये खासकर वो कम आबादी वाला क्षेत्र है, जबकि ये ताउते के सामने एक अच्छी चीज ये थी कि ताउते गिर के फॉरेस्ट से पास हुआ था, जामनगर गिर के सामने से। उसके सामने बहुत सारे पेड़ और ऐसे चीज जहाँ से कि वो बहुत जल्दी वीक हो गया था। तो वो आया तो था बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ में, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी इसकी इंटेंसिटी के कंपैरिजन में। लेकिन जो लैंडफॉल के टाइम पे ये इसकी मुझे थोड़ा सा वीकनेस ज्यादा दिखाई दे रही है, ये थोड़ा सा मुझे कमजोर दिखाई दे रहा है अभी तो। हालांकि देखिए, हमेशा हमको ये मान के चलना चाहिए, कोई भी तूफान हो उसको तो हम डेंजरस मान के चलना ही चाहिए। प्रिपरेशन कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। ओवर वार्निंग हमेशा अच्छी चीज होती है, कि हमेशा ओवर वार्निंग, ओवर प्रिपरेशन हमेशा अच्छी चीज होती है। लेकिन जिस तरह से ये साइक्लोन अभी डिके हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसकी जो जो डैमेजिंग पावर है, वो भी थोड़ा सा अभी कम हो रही है। इसका जो मोस्ट डैमेजिंग पार्ट जो अभी गुजरेगा, वो 12 बजे के आसपास गुजरेगा। जिस तरीके से आपने बोला कि नहीं, ये ताउते की अगर हम कंपेयर करने जाए तो ये थोड़ा कमज़ोर है थोड़ा साइक्लोन। कमजोर, अगर थोड़ा कमज़ोर है, मगर ये जो बहुत टाइम ले रहा है, इसीलिए ये सब कुछ ये जो भी हो रहा है, वो अभी लैंडफॉल की बात करें कि या फिर भारी बारिश की बात करें, वो जो अभी जिस स्पीड से अभी वो आगे आ रहा है, उसकी वजह से वो ज़्यादा भयावह हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ये जो है ना, जो इसकी जो लो स्पीड की वजह से जो भयावहता इसने हासिल करनी थी, वो 6, 7, 8 तारीख तो कोई इसकी इसने हासिल बहुत ज्यादा उसने कर ली थी। और ये एक समय पे बहुत ज्यादा विकराल साइक्लोन ये लग रहा था। लेकिन मैं जिस तरह से अभी देख रहा हूँ, ये विकराल अभी भी है, क्योंकि साइक्लोन के अंदर एक ही समान विंड नहीं होती है, इसकी विंड चेंज होती रहती है। तो जो पार्ट अभी अंदर गया है इसका, और अभी जो पार्ट जो आने वाला है, वो पार्ट 12 बजे के आसपास जो पार्ट आने वाला है, वो डेंजरस पार्ट्स हैं। बाकी इस साइक्लोन में बहुत ज्यादा रेन का पोटेंशियल नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कल का जो अनुमान था, कल तक जो अनुमान था कितनी बारिश होगी, कल जो बारिश का अनुमान था नलिया के ऊपर, मैं देख रहा था 344-346 मिलीमीटर का अनुमान था बारिश का। लेकिन आज वो अनुमान घट के जो है 140 रह गया। तो इसमें जो बारिश के और विंड के अनुमान, बारिश का अनुमान जो है अभी कम से कम 3 गुना कम हो गया है, कम 3 या 2 से 3 गुना कम हो गया है, जितना कल माना जा रहा था। तो कल तक इसके बारे में बहुत ज्यादा अनुमान था कि हाँ, ये साइक्लोन शायद जब हिट करेगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ हिट करेगा। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस और जो रडार इमेजेस जैसे बता रहे हैं, ये मतलब शायद जितना अनुमान लगाया जा रहा था उससे थोड़ा सा कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। किशोर जी, जिस तरीके से अगर हम ये साइक्लोन की बात करें, जी हाँ। जो ताउते आया था वो तो बहुत ही स्पीड में आया था। ये बिपोर हाँ, जो है वो अभी थोड़ी कम स्पीड से आ रहा है। आपने जिस तरीके से बताया कि 7 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ये जो आगे बढ़ रहा है, ये हम कैसे मान सकते हैं कि ये जो अभी लैंडफॉल होगा उसके बाद की प्रोसेस क्या हो सकती है, ये शांत कब होगा? हाँ, उसके देखिए, अभी इसका क्या होता है कि जैसे ये लैंड के अंदर जाएगा, थोड़ा बहुत पानी इसको और मिलेगा, बिकॉज ये जिस जगह से पास हो रहा है वहां पर आपको पता है कच्छ का रण है वहां पे, और वहां पे भी पानी काफी है। मतलब वहां पे भी जो लैंड वाटर, जो जमीनी पानी होता है, जैसे नल सरोवर आप देखा होगा आपने, उस तरह की जमीन कच्छ के रण में बहुत बहुत ज्यादा है।
तो उसमें थोड़ा बहुत एनर्जी साइक्लोन को और मिल सकती है, और थोड़ा बहुत शायद ये और ज्यादा लंबा सरवाइव कर जाए। लेकिन अभी जो इसका स्टेज चल रहा है ये डिकेइंग स्टेज में है। अभी ये इसकी स्पीड सुबह से या कल कल शाम से इसकी स्पीड कम हो रही है। तो ये जो है ये ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि डेंजरस नहीं है, ये डेंजरस अभी भी है। अभी भी ये बहुत ये डैमेज जरूर करेगा, क्योंकि इसकी जो स्पीड्स है ये अभी जैसे 120 किलोमीटर तो आईएमडी बोल रहा है, 120 किलोमीटर की विंड स्पीड मौसम विज्ञान के हिसाब से है, मौसम विभाग के हिसाब से है। और जिस तरह से इसकी वीकनेस है, ये 100 के आसपास तो जरूर रहेगा, और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड काफी ज्यादा होती है। लो स्ट्रक्चर को डैमेज करने के लिए, पोल्स को डैमेज करने के लिए, पावर लाइंस को डैमेज करने के लिए ये विंड स्पीड काफी ज्यादा है। कि अभी जो जिस तरीके से लैंडफॉल तो शुरू हो गया, मगर इंटेंसिटी और भी थोड़ी कम हो सकती है। कम होगी, अब कम, लगातार कम होगी इसकी इंटेंसिटी। लेकिन पहले इसका जो जो पार्ट 12 बजे पास होने वाला है वो पास होने दीजिए पहले, क्योंकि वो पार्ट मुझे थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस लग रहा है। लगता है वो आपको? उसके ऊपर देखो, उसके अंदर एक तो विंड का जो वो है, जो विंड्स है उस वाले पार्ट में ज्यादा है। अगर आप सर्किल मान के चलो तो ये सर्किल हर तरफ से समान नहीं है। ये नीचे वाला पार्ट इसका ज्यादा स्ट्रांग है, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा कम स्ट्रांग है। ऊपर वाला पार्ट ऑलरेडी लैंड के अंदर आ चुका है, और जो नीचे वाला पार्ट है उसका, नीचे वाला पार्ट जो है उसके अंदर ज्यादा एनर्जी है। तो वो जो है वो धीरे 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 अंदर आ रहा है। मेरा अनुमान है कि 5 घंटे उसको लगना चाहिए। तो आप सोच लीजिए, मतलब 12 से 1 बजे के बीच के अंदर ये उसका लैंडफॉल इस तरह से होना चाहिए। तो वाला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसके बाद इसके अंदर कोई विशेष ऐसी उल्लेखनीय बात नहीं है कि हम उसके बारे में कुछ मेंशन करें। थोड़ी बारिश होगी, थोड़ा हवाएं चलेंगी, बट वो बहुत डैमेजिंग होगा। यहाँ से आगे ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी ऐसा नहीं है। ओके। जिस तरीके से लैंडफॉल तो अभी शुरू हो चुका है, ये प्रोसेस 4 से 5 घंटे चलेगा। अन्य राज्यों पर बिपरजॉय का कैसा प्रभाव होगा? जैसे ये जो साइक्लोन है ये तो अभी लैंड के अंदर किस स्पीड से आगे बढ़ता है उस पर डिपेंड करेगा। राजस्थान है, पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स हैं, और ये शायद ये एमपी और आगे भी पहुंच सकता है। साइक्लोन के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कभी कभी देखने को मिलती है कि ये कभी कभी रेतीले इलाकों के ऊपर जब गुजरते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा ये इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है कभी कभी। तो हाँ, क्योंकि वो एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात है वैसे होने को। तो लोग तो सोचते हैं कि मतलब जब तक ये दरिया के ऊपर रहता है तभी इंटेंसिटी बढ़ती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया यूएसए में ऐसा हो चुका है कि जब ये रेत के ऊपर रहते हैं, रेतीले इलाकों के ऊपर चलते हैं, तो थोड़ा सा इनकी इंटेंसिटी बढ़ती है। क्योंकि रेत क्या होता है, जब रेत पे ये इनका पानी पड़ता है तो वो तुरंत इसकी वेपर बनती है, और वो वेपर फिर से उसको एनर्जी प्रदान कर देती है। तो इसमें ये हो सकता है कि राजस्थान तक भी ये चल जाए, बिल्कुल, और राजस्थान को पूरा क्रॉस भी कर जाए ना? और वहां पे इंटेंसिटी बढ़ सकती है, ऐसे चांसेस है अभी भी? बहुत कम है, लेकिन है। लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं कह सकते कि नहीं है। इसकी इंटेंसिटी थोड़ा सा यहाँ इस पॉइंट से थोड़ा सा बढ़ सकती है, लेकिन वो आप चांस उसको 10-20-30% मान के चलिए, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। जिस तरीके से अगर हम किशवाल जी बात करें तो पिछले 25 सालों में गुजरात की अगर हम बात करें तो पहला ऐसा जो तूफान है कि जो गुजरात में टकराया है 25 साल के बाद, क्योंकि ये ताउते था। 2021 में तो ताउते था ना। हाँ, जो विनाशक था, जो भयावह, ये सबसे पहला है। इससे ज्यादा विनाशकता तो ताउते के अंदर थी। मतलब इंटेंसिटी वाइज ताउते से ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन था, इंटेंसिटी वाइज। हाँ, ये जो है ये इट इज एक्सट्रीमली सुपर साइक्लोन। ताउते की इंटेंसिटी से ज्यादा थी। जैसे अभी मैंने विकिपीडिया वगैरह में देखा था, और मैंने जिस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, तो मुझे ये देखने में आया कि ताउते की इंटेंसिटी से ज्यादा थी एक्चुअली। मतलब लैंडफॉल से पहले। और मतलब जब समुद्र में थे तो समुद्र में रहते हुए ताउते एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन था। बिल्कुल। केशवाल जी, जिस तरीके से बिपरजॉय की अगर हम बात करें, साइक्लोन में लैंडफॉल तो अभी शुरू हो चुका है। ये जो सिचुएशन है, आपने बोला कि नहीं 12 बजे और एक जो आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या होगा वो आप बता सकते हैं? क्योंकि अगर वाली जो भी वेव आएगी वो बहुत ही डेंजरस होगी। वहां पे वो क्या कहते हैं, विंड भी बहुत ज्यादा होगा, बारिश भी होगी। यस बिल्कुल। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद ये धीरे धीरे इसका स्ट्रक्चर खत्म होते जाएगा और ये धीरे धीरे वीक होते जाएगा। लेकिन ये देखिए, वीक होते होते जितनी भी रेन भी है, ये रेन करेगा। तो 16 तारीख को पूरे दिन
ये जो नलिया है, जखुआ है, इन जगहों पे काफी ज्यादा रेन होने के चांसेस है कल। आज नहीं, आज कम होगा। मतलब आज अगर टोटल गिना जाए 15 तारीख की कितनी रेन हुई है, 16 तारीख की रेन कितनी हुई, 16 तारीख की रेन शायद आज टोटल रेन जितनी हुई है उससे 10 गुना ज्यादा रेन होने के चांसेस। और गुजरात के अन्य इलाकों में कैसी सिचुएशन हो सकती है? देखिए, इसका जो इम्पैक्ट है वो करीब करीब 100 किलोमीटर तक तो रहता ही है। अहमदाबाद में जैसे आप गिन के चलो तो कल की डेट में थोड़ी सी बारिश यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और जो साउथ गुजरात के एरियाज हैं, जैसे राजकोट है या ये जो सौराष्ट्र के रीजन है, इनमें आपको काफी अधिक मात्रा में रेनफॉल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो रेनफॉल है, जो जखौ और ये जो नलिया और ये जिसके ऊपर वाले पार्ट्स हैं, नारायण सरोवर, इन इन एरियाज में सबसे ज्यादा रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी इसके कारण। जी बिल्कुल। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये जो बिपरजॉय की अगर हम बात करते हैं, साइक्लोन जो अभी क्रिएट हुआ है, मैंने आज से 1-2 दिन पहले आपके साथ ही मैंने डिबेट की थी और वहाँ पे हमने ऐसे भी जो चर्चाएं की थी कि नहीं, अरेबियन सी में अभी तक के सबसे ज़्यादा जो साइक्लोन है वो क्रिएट हुए हैं। कहीं पे डिप्रेशन की भी बहुत ही सारी सिचुएशन भी क्रिएट हुई है और हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो डिप्रेशन की जो भी अभी सिचुएशन है वो अभी कम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अरेबियन सी की बात है, यहाँ पे 2001 से लेकर 2023 तक बहुत सारे अभी जो साइक्लोन आए हैं और मगर उसके बाद अगर हम देखें तो वहाँ पे अंडमान निकोबार जो साइड है वहाँ पे इतने सारे साइक्लोन क्रिएट नहीं होते हैं। इस साइड बहुत ही है। उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट हो सकता है? देखिए, उसका फैक्टर तो मेन तो ये है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये जो कारण है यही मेन कारण है। और पिछले 40 साल में देखो तो अरेबियन सी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा है कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल के। तो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन कम हुए हैं एक्चुअली, अगर देखा जाए। जैसे पहले हर साल वहां बहुत सारे साइक्लोन आते थे, बांग्लादेश में कितने लोग मरते थे आपको पता ही होगा। लेकिन अभी अभी कई सालों, मतलब धीरे धीरे आप देखोगे कि ज्यादातर साइक्लोन अभी अरेबियन सी में ही ज्यादा आ रहे हैं। एंड ये अरेबियन सी के साइक्लोन, आपने एक रिपोर्ट में पढ़ा भी होगा कि 50% इजाफा इनके साइक्लोन में हुआ है। और जो तीव्र इंटेंसिटी वाले जो भीषण साइक्लोन है उसमें 3 गुने तक का इजाफा हो गया है। तो 3 गुने साइक्लोन ज्यादा आ रहे हैं भीषण वाले। पहले भीषण साइक्लोन अरेबियन सी में आते ही कम थे, बहुत कम आते थे। अब तो हर साल एक ना एक आ ही जाता है। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग ट्रेंड है। और इसका जो सीधा सीधा रिलेशन है जो ग्लोबल वार्मिंग एंड जो जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, उसमें ग्लोबल वार्मिंग भी आ जाता है, पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी, वो भी, उसका भी फर्क पड़ता है इन चीजों के ऊपर। तो वो एक बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसके लिए इसको सूटेबल बनाते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि टेम्परेचर, जो अरबी सागर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पिछले 10-20 सालों में। और इसका क्या कारण है? इसके कई कारण हैं एक्चुअली। इसके कारण बहुत सारे हैं, एक कारण नहीं है इसका। इसके जैसे समुद्री धाराएं होती हैं, समुद्री धाराएं थोड़ा सा स्लो हो गई हैं, जिसकी वजह से कि ठंडा पानी ऊपर से नीचे को आता था वो अब उतना नहीं आता। तो समुद्र जो अरब सागर जो है वो गर्म ही रहता है। नॉर्मली क्या होता है, मानसून की विंड के साथ साथ में ये जो धाराएं होती हैं, समुद्र की धाराएं पश्चिम से आती हैं और इसको जो है धीरे धीरे ठंडा करती है। लेकिन अब वो अरेबियन सी को ठंडा करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो अरेबियन सी बहुत अलार्मिंग रेट से इसकी गर्मी बढ़ते जा रही है। तो जितनी गर्मी बढ़ेगी वो साइक्लोन के लिए तो अच्छा ही है। प्लस और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में किस तरह से आप क्लाउड्स बनते हैं, एटमॉस्फेयर में किस तरह से स्टेबिलिटी क्रिएट होती है, एटमॉस्फेयर में किस तरह से आपके लिए उस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है। वो कंडीशन अभी फेवरेबल कंडीशन इनको मिल रही है अरेबियन सी के ऊपर। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग है, बिकॉज ये जो है महाराष्ट्र है, मुंबई है, तमाम गुजरात के जो इतने इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, इन तमाम फिशिंग जोन्स हैं। आप गुजरात का जो फिशिंग एरिया है, जो बॉर्डर एरिया है, वो सबसे लंबा एरिया है, 1600-1700 किलोमीटर का, तो 1400 किलोमीटर का तो पूरा एरिया है, मतलब पूरा कोस्ट लाइन है। तो इतनी बड़ी फिशिंग इंडस्ट्री है, उसके में बहुत खतरा है एक्चुअली, मतलब अगर इस तरह साइक्लोन आते रहे तो। जी बिल्कुल। चंद्रमोहन जी, एक आखिर में आपको मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर हम ये सिचुएशन की बात करें, बिफोर जो साइक्लोन अभी क्रिएट हुआ है अरेबियन सी में, ये जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल कब होगी और कैसे होगी? आपको क्या लग रहा है कि कब तक होगी? यानी कि 5-6 घंटे हो गए या फिर कल सुबह सब कुछ अंडर कंट्रोल हो सकता है? अच्छा, ये इसका जिस तरह से इसकी स्पीड चल रही है, ये कल पूरे दिन तक गुजरात को इम्पैक्ट कर सकता है, पूरे होल डे तक। तो क्योंकि इसको अभी 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, अब इसको कितना 100 किलोमीटर अगर इसको क्रॉस करना है तो इसको कम से कम 12-15 घंटे का टाइम लगेगा। जी जी
जी बिल्कुल, चंद्रमोहन जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से एक बाजू जहां बिपोर